हेलो स्टूडेंट, आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे ईवीएस पोर्शन को थियरी और क्वेश्चन के साथ सॉल्व कराया जा रहा है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे एनिमल चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको हम लोग बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था थियरी सेक्शन को, एनिमल के थियरी सेक्शन को हम लोग कवर किया था। आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन को जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला है कि निम्नलिखित में सत्य कथन को चुनिए। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलता है। तो ये स्टेटमेंट नंबर पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि हाथी जो है गंदे पानी में खेलना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि इससे इसको शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 8 घंटे सोना पसंद करते हैं। तो देखिए, जो अधिकांश जो हाथी होते हैं वो दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी बहुत कम सोते हैं, इसलिए जो यहाँ पे 8 घंटे है वो आपका गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा गलत है। तीसरा है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो 3 महीने का हाथी का जो बच्चा होता है उसका जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम होता है। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो एक बड़ा हाथी होता है वो 100 किलोग्राम तक पत्ते या झाड़ियाँ एक दिन में खा लेता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ए, सी और डी। तो पहला हमारा ऑप्शन है ए, बी और सी, तो ये नहीं होगा। दूसरा है ए, सी, डी और डी, तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ये किसी पशु के बारे में बात किया गया है स्टेटमेंट में। पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। जिस वृक्ष पर यह रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो देखिए, हमने पढ़ा हुआ था थियरी सेक्शन में कि जो स्लाथ होता है, ऑप्शन नंबर डी, जो स्लाथ होता है वो क्या करता है, 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टा लटक के सोता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि हमें ये याद रखना है कि 17 घंटे सोता है, और दूसरा हमारा ये हो गया कि वह 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ये दोनों स्टेटमेंट काफ़ी बार पूछ जाते हैं। और 40 वर्षों के जो जीवन अवधि होती है यह सिर्फ 8 पेड़ों पर ही जाता है। हम लोग इसको भी याद रखेंगे। आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न होते हैं, वो क्या दिखाते हैं? ऑप्शन नंबर पहला है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर चौथा है उस जलवायु के कारण होती है जिसमें वे रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। जो पशुओं के ऊपर जो विभिन्न पैटर्न होते हैं, जैसे हम लोगों ने जेब्रा देखा होगा तो उस पर वाइट और ब्लैक बैंड बने होते हैं, तो वह उसकी त्वचा के बालों के कारण होते हैं। बाकी कोई रीज़न नहीं है उनका। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो सांपों के बारे में पढ़ना है हमें। ऑप्शन नंबर पहला हमारा है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। वैसे जो सांपों की प्रजातियां हैं वो तो बहुत हैं, लेकिन जो जहरीले सांपों की जो प्रजातियां भारत में है वो केवल 4 हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा है, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तो हमने पढ़ा हुआ था, जो नाग होता है, दुबैया होता है, करैत होता है और अफाई होता है। ये 4 जहरीले सांप है, जिनमें से जो नाग होता है जिसको हम लोग कोबरा बोलते हैं वह जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट नंबर पहला और दूसरा हमारा सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, जहरीले सांप को 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है इसमें थोड़ा सा गलत ये है कि 4 खोखले दांत नहीं होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि सिर्फ 2 खोखले दांत होते हैं। तो स्टेटमेंट सी आपका गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट डी है, सांप काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, जो सीरम नाम की जो दवा होती है वो सांप के जहर से बनाई जाती है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा होगा वो होगा ए, बी और डी। तो देख लेते हैं। जो पहला हमारा स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरा हमारा है ये भी गलत है, तीसरा है ए, बी और डी ये बिल्कुल सही है। तो इसका हम लोग ऑप्शन सी सही करेंगे, 3 सही करेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है? ऑप्शन नंबर ए है अजगर, बी है किंग कोबरा, सी है करैत और डी है दुबैया। तो देखिए, जो किंग कोबरा होता है वो सांप जो होता है घोंसला बना के रहता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए।
जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पे बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तीसरा हमारा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो बच्चे देते हैं। चौथा हमारा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो जैसे इसको पढ़ के लग रहा है काफ़ी कन्फ्यूज़न, तो पहले हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे जो मनुष्य होता है, मनुष्य के जो होते हैं बाहरी कान होते हैं और क्या होता है, शरीर पे बाल होते हैं। तो मनुष्य क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। तो हम लोग का जो स्टेटमेंट नंबर पहला है वो एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व हो गया। हम लोग स्टेटमेंट नंबर 1 को एग्जाम्पल समझे, मनुष्य का एग्जाम्पल देकर कि जो मनुष्य होता है उसके बाहरी कान होते हैं और शरीर पे बाल भी होते हैं और वो बच्चे भी देते हैं। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट नंबर पहला है वो सही हो जाएगा। अब स्टेटमेंट नंबर पहले के जो अपोजिट होगा वो दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो दूसरा हमारा ऑप्शन है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इसका अपोजिट ये हो गया, तो ये भी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, ए और सी तो ये होगा नहीं, बी और डी तो ये भी नहीं होगा, बी और सी तो ये भी नहीं होगा, ए और बी तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाघ अंधेरे में मनुष्य की तुलना में कितना अधिक देख सकता है। हमारा ऑप्शन है 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना या फिर 4 गुना। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो बाघ होता है वो मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक देख लेता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वहीं अगर कुछ पक्षियों की बात करें, जैसे बाज, चील जो हो गया, ये सब क्या करते हैं, मनुष्य से 4 गुना अधिक देखते हैं। तो इसका स्टेटमेंट का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्लॉथ की औसत आयु कितनी होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो स्लॉथ होता है उसकी जो औसत आयु होती है वो 40 वर्ष होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो जानवर जो हमारे हैं वो है छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। तो जो ये चारों जानवर हैं उनमें कोई एक ही विशेषता सिमिलर होगी, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है, वे जहरीले होते हैं। तो देखिए, छिपकली और जो सांप है वो तो जहरीला होता है, लेकिन गौरैया और कछुआ जहरीले नहीं होते हैं, इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट नंबर पहला है वो गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा है, वे भूमि और जल दोनों में रहते हैं। तो देखिए, जो कछुआ और सांप होते हैं वो भूमि और जल दोनों में रहते हैं, लेकिन जो छिपकली और गौरैया होती है वो भूमि और जल दोनों में नहीं रहते हैं, इसलिए हमारा बी भी ऑप्शन गलत हो गया। सी है कि उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो जो छिपकली और कछुआ होता है उसका जो छिपकली और सांप होता है उसका जो शरीर होता है वो सल्क से ढका होता है, लेकिन जो गौरैया होती है उसके जो बॉडी उसकी है वो फीदर से ढकी होती है, पंखों से ढकी होती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, वे अंडे देते हैं। तो छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया, कछुआ और सांप चारों अंडे देते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ के समूह का नेतृत्व कौन करता है। तो बाघ के समूह का नेतृत्व कौन करता है, हम लोगों ने पढ़ा था थियरी सेक्शन में कि जो बाघ का समूह होता है उसका जो नेतृत्व करती है वो बाघिन करती है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। वहीं अगर हाथी के समूह की बात करें तो हाथी के जो समूह होती है उसमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो जो होती है वह समूह का नेतृत्व करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो गया सांप और गिलहरी। तो यहाँ सांप की वजह से पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है चूहा और गिलहरी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो चूहा और गिलहरी जो होते हैं वो उनके जो दांत होते हैं वो जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। दांतों की वृद्धि को रोकने के लिए वो वस्तुओं को हमेशा कुतरते और काटते रहते हैं। हम लोगों ने इसको थियरी सेक्शन में पढ़ा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े को किस पेड़ पर पाला जाता है। तो रेशम को कीड़ों को किस पेड़ पर पाला जाता है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको हम लोग शहतूत के पेड़ पे पालते हैं। अब देखिए, जो शहतूत के जो पेड़ की खेती होती है उसको हम लोग मॉरिकल्चर कहते हैं। वहीं अगर रेशम के कीड़े की खेती के बारे में बात करें तो उसको हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। आप लोग ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है। यहाँ नहीं पूछा है, और हम लोग क्या गलती करते हैं कि सही है पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन गलत आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है,
तो पढ़ लेते हैं। जो पहला हमारा ऑप्शन है वह है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो छत्ता होता है उसमें कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। दूसरा हमारा है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। तो ये भी सही है, जो एक छत्ता होता है उसमें कई सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। तीसरा है कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो देखिए, जो नर मक्खियाँ होती हैं वो छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होती है। छत्तों के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है? तो छत्तों के लिए काम करने वाली मक्खियाँ, जिनको हम लोग वर्कर जो है वी बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट होती है। अगला हमारा है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है। देखिए, बात ये आती है कि एक छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी कैसे हो सकती है? तो जब मक्खियाँ जब अंडे दे देती हैं तो उसके बाद जब अंडे में से बच्चे निकलते हैं, उसमें कई रानी मक्खियाँ होती हैं, लेकिन जो रानी मक्खी सबसे पहले निकलती है वो अन्य रानी मक्खियों को मार देती है। इसलिए प्रत्येक छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। और अगर मधुमक्खियों की बात करें तो मधुमक्खियाँ 3 प्रकार की होती है। एक होती है रानी मक्खी, एक होती है वर्कर मक्खी जिसको हम लोग बोलते हैं काम करने वाली मक्खी, और एक होती है नर मक्खी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। किसानों को हम लोग किसान का जो मित्र होता है वो केंचुआ और सांप दोनों को कहते हैं। तो यहाँ केंचुआ के बारे में पूछा हुआ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो कछुए होते हैं, केंचुए जो होते हैं, वो मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, जिससे जो होती है जो हमारी भूमि होती है वो उपजाऊ होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। दूसरा है, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तो देखिए, जो केंचुए होते हैं वो खरपतवार नहीं खाते हैं। बात यह है कि वो मृत पत्तियों पौधों को खाते हैं। उनको ये नहीं पता है कि कौन सा खरपतवार है, कौन सा मुख्य फसल है, क्योंकि मुख्य फसल के साथ जितने भी अन्य अननेसेसरी पौधे जो उगते हैं उसको हम लोग खरपतवार के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। अगला हमारा है कि केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो केंचुए होते हैं ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है और हवा पानी आसानी से मिल पाता है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 है, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो ये भी आपका सही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है, बाकी ए, सी और डी सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत चला जाएगा क्योंकि यहाँ बी, सी, डी है। दूसरा है कि सी, डी, ए, तो ए, सी, डी ये हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ए, सी, डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।